Good morning, students. Now today we start our new chapter of class 5th, that is chapter 4th, Congo, the land of dense forest. ये चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? कॉन्गो एक शहर के बारे में पढ़ना है जिसकी पूरी धरती, जिसका पूरा लैंड किससे भरा हुआ है? घने जंगलों से भरा हुआ है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं पेज नंबर 20 पर। अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एवरग्रीन ट्रीज, ट्रीज दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन ट्रीज वो होते हैं, मतलब ऐसे पेड़ जो पूरे साल भर हरे दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन, द रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। आपने देखा हुआ है इक्वेटर पड़ी हुई, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ऊपर का और नीचे का जो दोनों साइड्स के, बोथ साइड्स के जो रीजन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। कैनोपी, कैनोपी क्या होती है? द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्री। किसी भी ट्री की ब्रांचेस और लीव्स जो बहुत घनी हुई फैल जाती हैं, पूरे में फैल जाती है। एंड मर्ज एट द टॉप, और ऊपर जाकर मिल जाती हैं, मतलब एक छत जैसा अपना छज्जा क्रिएट कर लेती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? कैनोपी बोलते हैं। तो भाई चैप्टर समझते हैं अपन। ये कॉन्गो क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। इसको शॉर्ट में क्या बोला है उन्होंने? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका। ये भाई कॉन्गो कहां पर है? अफ्रीका में। दैट मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये DRC है, वो तीसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा शहर है। इट वॉज अर्लियर नोन एज जायर। इसको पहले क्या बोला जाता था? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो को किस नाम से बोला जाता था? पहले जायर नाम से। इट्स कैपिटल इज किनशासा, और उसकी कैपिटल क्या है भाई? किनशासा। लोकेशन, पहला जो पॉइंट दिया है लोकेशन, समझते हैं लोकेशन क्या है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, वो अफ्रीका के वेस्ट साइड में लाई करता है। इट इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन, और ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। द इक्वेटर पासस थ्रू द नॉर्थर्न कॉन्गो, और नॉर्थर्न कॉन्गो से क्या पास होकर जाती है? आपकी इक्वेटर लाइन पास होकर जाती है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सम पार्ट्स ऑफ इट आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उन्होंने बोला ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो देश है, ये जो शहर है, इसके कुछ आधे पार्ट्स तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं और आधे पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इट इज कॉल्ड एन इक्वेटोरियल रीजन, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जो इक्वेटोरियल लाइन के आसपास मौजूद होते हैं, उन्हीं को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इट वॉज रूल्ड बाय बेल्जियम फ्रॉम 1885 अंटिल इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1960। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, पहले किसके अंडर में आता था? बेल्जियम शहर के अंडर में आता था। मतलब इसके ऊपर हुकूमत किसने की है? बेल्जियम ने की है। कब से स्टार्ट कर दिया था हुकूमत करना? 1885 से, लेकिन फाइनली 1960 में जाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपने आप में स्वतंत्र हो गया। कॉन्गो ऑक्यूपाइज द हार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन which is a vast low-lying area surrounded by mountain और 3 sides। उन्होंने बोला ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो नाम कैसे पड़ा है? पहला डेमोक्रेटिक, दैट मीन्स जब ये बेल्जियम से स्वतंत्र हो गया, मतलब ये अपना डेमोक्रेट हो गया है। नेक्स्ट, और ये कॉन्गो नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके पास में एक प्लेट्यू, दैट मीन्स एक बेसिन अवेलेबल है, रिवर बेसिन अवेलेबल है, उसका नाम है कॉन्गो रिवर बेसिन। उसी के ही आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द कॉन्गो रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइल रिवर। और ये जो कॉन्गो नदी है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
पहली नदी कौन सी है? नाइल रिवर। नाइल रिवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कॉन्गो रिवर ही है। क्लाइमेट, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्लाइमेट, कि भाई ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका कैसा क्लाइमेट है? बीइंग नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास मौजूद होने के वजह से द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज वेरी हॉट थ्रू आउट द इक्वेटर। दैट मीन्स ये DRC है, इक्वेटर के पास में लाई करता है, इसी वजह से यहाँ पर सन की रेस डायरेक्टली फॉल होती हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म देश है। द एवापोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, और यहाँ का जो एवापोरेशन है वो क्या है? दिन में बहुत ज्यादा पानी एवापोरेट करता है। दिस कॉज क्लाउड्स टू बिल्ड अप द आफ्टरनून एंड रेन्स कम्स डाउन एट 4 PM। इस वजह से भाप उड़ती हैं, तो शाम तक ये घने बादल छा जाते हैं और 4 बजे तक तो यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, और यही प्रोसेस डेली होती रहती है, पूरे साल चलती है। दिन में धूप पड़ती है, धूप इतनी तेज होती है कि गर्मी की वजह से वाटर एवापोरेट होता है, शाम तक बादल छा जाते हैं और 4 बजे फिर से बारिश हो जाती है। मेकिंग दिस रीजन वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड, यही एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरे साल भर ये गीला बना रहता है। इन सम पार्ट्स ऑफ कॉन्गो एस्पेशली इन द साउथ, उन्होंने बुलाए DRC के कुछ पार्ट्स, ज्यादातर साउथ डायरेक्शन के कुछ पार्ट्स, डज नॉट रेन सो मच, वहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती। वाइल द समर इज हॉट एंड वेट, द विंटर इज कूल एंड ड्राई, ये जो समर सीजन होता है वही वेट और हॉट होता है, और विंटर सीजन में ठंड पड़ती है और ये सूखा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेजिटेशन, यहाँ का भाई वेजिटेशन कैसा है वो समझते हैं। कॉन्गो हैज ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कॉन्गो के पास कैसा है भाई? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, विच इज एक्सीलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भाई प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ड्यू टू दिस रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कैसे है भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पर हर टाइम बारिश होती है और गीले बने रहने के कारण पेड़ पौधे भी यहाँ पूरे साल हरे दिखाई देते हैं। आ गया समझ में? और इसी वेजिटेशन में उन्होंने क्या बोला है? इसी वेजिटेशन में एक शॉर्ट ट्रीज, मतलब छोटे छोटे एरियाज हैं जिनको हम ग्रास लैंड्स बोलते हैं, घास के मैदान बोलते हैं, और उन्हीं ग्रास लैंड को इन्होंने नाम दिया सवानाहा। क्या नाम दिया है? सवानाहा। आ गया समझ में? वाइल्ड लाइफ, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है? यहाँ पर कौन कौन से जंगली जानवर रहते हैं? द डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये जो घने जंगल हैं वो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एलिगेटर्स, यहाँ पर लार्ज नंबर में बहुत सारे जानवर रहते हैं। जानवर्स के नाम दिए हुए हैं, एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। गोरिल्ला, मतलब जो टीवीज में जो आपको गोरिल्ला देखते हो वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। गोरिल्ला, चिंपांजीज, बेबून्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये भाई इसी फॉरेस्ट में मिलते हैं। रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक्स, पाइथन्स और क्रोकोडाइल, ये मिलते हैं DRC में। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल, और हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल्स भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं। ये लार्ज रिवर हॉर्स लाइक एंटेलोप कॉल्ड एन ओकापी, और यहाँ पर एक घोड़े की प्रजाति का, घोड़े जैसे शेप का एक बहुत बड़ा जानवर है जिसको आप ओकापी के नाम से जानते हो, तो उसका नाम क्या है? ओकापी। द मोस्ट कलरफुल क्रिएचर्स आर द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, और यहाँ की जो सबसे बहुत सुंदर अट्रैक्टिव बात है वो क्या है? यहाँ पर बर्ड्स बहुत सुंदर सुंदर प्यारी देखने को मिलती हैं, इसीलिए बोला जाता है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। फेमस, और ये कैसे फेमस है यहाँ की बर्ड्स?
ब्राइटली कलर्ड, इनका कलर्ड बहुत ब्राइट है, एंड लॉन्ग टेल फेदर्स, इनकी पूंछ बहुत लंबी है, और फेदर्स, इनके पंख भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो आपके चैप्टर 4 की कॉन्गो डीआरसी के जो वीडियो जाएगी, आपका पार्ट फर्स्ट जाएगा। क्या जाएगा? पार्ट फर्स्ट। आगे का चैप्टर अपन पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट्स।